नृत्य कला ही नहीं बल्कि ये भक्ति है, ध्यान और आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी है। इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव से ही हुई मानी जाती है, जिन्होंने इसे तांडव के रूप में प्रस्तुत किया था। वहीं माता पार्वती ने इसे लास्य नृत्य के रूप में नारी सौंदर्य और कोमलता से जोड़ा। ये कथा हमें एक दिव्य नृत्यांगना अनन्या की यात्रा पर ले जाएगी, जो भरतनाट्यम के माध्यम से शिव और पार्वती के दर्शन प्राप्त करती है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के एक पवित्र वन में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। उनकी पुत्री अनन्या असाधारण रूप से सुंदर थी और नृत्य में अत्यंत कुशल। उसे बचपन से ही नृत्य के प्रति अद्भुत प्रेम था और वे अपने नृत्य को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करना चाहती थी। एक रात जब अनन्या गहरी साधना में लीन थी, उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि वे स्वर्ण आभास से भरे एक विशाल मंदिर में खड़ी है। सामने स्वयं भगवान नटराज अपनी भव्य मुद्रा में नृत्य कर रहे थे। उनका हर कदम ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित कर रहा था और उनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि गूंज उठी थी। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, अनन्या, तुम केवल एक नर्तकी नहीं बल्कि मेरे नृत्य की साक्षात प्रतिनिधि हो। तुम्हें भरतनाट्यम के माध्यम से ही इस लोक में भक्ति और कला का प्रकाश फैलाना है। अनन्या ने शीश झुका लिया और प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मेरा नृत्य तभी सार्थक होगा जब आप स्वयं इसे स्वीकार करेंगे। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारे नृत्य का साक्षी बनूंगा। सुबह होते ही अनन्या ने अपने पिता का सपन की बात बताई। ऋषि वशिष्ठ समझ गए कि ये कोई साधारण सपन नहीं था बल्कि भगवान शिव की प्रेरणा थी। गुरु से दीक्षा। अनन्या ने नृत्य की गहन शिक्षा लेने का संकल्प किया। उन्होंने प्रसिद्ध नृत्याचार्य आचार्य भैरव से भरतनाट्यम की बारीकियां सीखना शुरू की। आचार्य भैरव ने उसे सिखाया कि भरतनाट्यम केवल शरीर की गति नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब तुम नृत्य करो तो केवल चरणों की गति नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी आवश्यक है। भगवान नटराज का तांडव और माता पार्वती का लास्य दोनों का संतुलन भी भरतनाट्यम की आत्मा है। वर्षों की कठोरता साधना के बाद अनन्या नृत्य की परिपूर्णता को प्राप्त कर चुकी थी। अब उसे केवल एक अवसर की प्रतीक्षा थी जब वे अपने नृत्य को भगवान शिव को समर्पित कर सके। असुरों का संकट। उसी समय देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ रहा था। असुर राज मल्यासुर को ज्ञात हुआ कि अनन्या अपने नृत्य के माध्यम से शिव की भक्ति फैला रही है। उसे डर था कि यदि भरतनाट्यम का प्रभाव बढ़ गया तो देवताओं की शक्ति और अधिक प्रबल हो जाएगी। मल्यासुर ने अनन्या को अपने दरबार में बुलाया और कहा, अनन्या, तुम्हारा नृत्य विलासिता के लिए होना चाहिए न कि भक्ति के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार की नृत्यांगना बनो और अपनी कला से मेरा मनोरंजन करो। अनन्या ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरा नृत्य केवल भगवान शिव के चरणों में समर्पित है। मैं इसे किसी अन्य के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकती। मल्यासुर क्रोधित हो गया और बोला, यदि तुम मेरे लिए नृत्य नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे नृत्य को समाप्त कर दूंगा। उसने अपने दुष्ट सैनिकों को आदेश दिया कि वे भरतनाट्यम सिखाने वाले सभी गुरुओं को बंदी बना ले और इस नृत्य को नष्ट कर दे। स्वयं शिव का अवतरण। अनन्या को यह देखकर अत्यंत दुख हुआ कि
उसकी प्रिय कला पर संकट आ गया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे नटराज, यदि मेरे नृत्य में वास्तव में भक्ति की शक्ति है तो मुझे इसका परिणाम दीजिए। इसके बाद उसने मंदिर में एक भव्य नृत्य महायज्ञ का आयोजन किया। वहाँ हजारों भक्त इकट्ठे हुए और अनन्या ने अपना नृत्य आरंभ किया। जैसे ही उसने अर्धनारीश्वर की मुद्रा में नृत्य किया, मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मल्लासुर और उसके सैनिक इस दिव्य दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से मल्लासुर का अंत कर दिया और घोषणा की, भरतनाट्यम केवल एक कला ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का साधन है। जो इस नष्ट करने का प्रयास करेगा उसका अंत निश्चित है। कला की विजय। भगवान शिव के आशीर्वाद से भरतनाट्यम फिर से समृद्ध हो गया। ऋषि वशिष्ठ, आचार्य भैरव और अन्य गुरुओं को पुनः स्वतंत्र किया गया। अनन्या ने अपना जीवन भरतनाट्यम के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया और इस नृत्य का आध्यात्मिक साधना के रूप में स्थापित किया। आज भी जब कोई भरतनाट्यम नर्तकी नटराज स्तुति करती है तो माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं उसे आशीर्वाद देते हैं। भरतनाट्यम केवल नृत्य नहीं बल्कि ये देवी देवताओं और मनुष्यों के बीच एक सेतु है। ये शिव और शक्ति का समागम है जिसमें भक्ति, ध्यान, योग, कला का अनूठा मेल है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब नृत्य आत्मा से किया जाए तो वह ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन जाता है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मदुरई में एक नन्ही बच्ची जन्मी जिसका नाम नन्ही। बचपन से ही उसे संगीत और नृत्य में गहरी रुचि थी। गांव के मंदिर में जब भी कोई उत्सव होता वे भक्ति भाव से मूर्तियों के आगे अपनी छोटी छोटी हथेलियों को लेकर जोड़कर भरतनाट्यम के कुछ सहज भाव प्रस्तुत करती। गांव वाले उससे देखकर मुस्कुराते और कहते, ये बच्ची तो असली नाट्यांगनी है। एक दिन गांव में प्रसिद्ध नृत्याचार्य गुरु रामस्वामी अय्यर आए। उन्होंने नंदिनी के भावपूर्ण नृत्य को देखा और पहचान लिया कि उसमें ईश्वर की भक्ति और नृत्य का अद्भुत संपन्न है। उन्होंने उसके माता पिता से आग्रह किया कि वे उसे चिदम्बरम में स्थित अपने गुरुकुल भेजे और जहां भरतनाट्यम की विविध शिक्षा दी जाती थी। नृत्य और साधना। नंदिनी ने गुरु के आश्रम में कठोर अभ्यास शुरू किया। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर योग, हस्त मुद्राएं, पद विन्यास, भाव भंगिमा और ताल अभ्यास करना उसकी दिनचर्या बन गई। उसके नृत्य में केवल शारीरिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि आत्मा की दिव्यता भी झलकती थी। कुछ वर्षों में नंदिनी एक कुशल नृत्यांगना बन गई। उसकी कला में देव तथा उसकी मुद्राओं में शिव की तांडव शक्ति और पार्वती की कोमलता दिखाई देती थी। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ने लगी और उसे दक्षिण भारत के मंदिरों में नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। एक दिन चोल वंश के महाराज राजा राजेंद्र चोल के दरबार में उसकी प्रस्तुति रखी गई। राजमहल में देश भर के विद्वान कलाकार और नर्तक एकत्रित हुए। राजा ने उसे देखने के बाद कहा, अगर तुम सच में नाट्यांगनी हो तो अपने नृत्य से भगवान को प्रकट करो। ये सुनकर नंदिनी ने भगवान नटराज के तांडव रूप को अपने नृत्य में उतारा। उसकी हर मुद्रा में भक्ति और शक्ति झलक रही थी। जैसे जैसे उसका नृत्य आगे बढ़ा पूरे सभा मंडप में ऊर्जा का प्रभाव हुआ। अंत में जब उसने शिव की तांडव मुद्रा में अंतिम भाव व्यक्त किया
तो मंदिर के घंटे गूंज उठे, दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठे और लोगों को ऐसा लगा मानो स्वयं नटराज वहां प्रकट हो गए। राजा और सभा में बैठे सभी विद्वान नतमस्तक हो गए। राजा ने घोषणा की कि आज से तुम केवल नंदिनी नहीं बल्कि नाट्यांगनी हो। इसके बाद नंदिनी ने अपना जीवन भरतनाट्यम को समर्पित कर दिया। उसने कई कष्ट उसने कई शिष्यों को नृत्य की शिक्षा दी और भरतनाट्यम को मंदिरों से आगे ले जाकर विश्व भर में प्रसिद्ध किया। उसे लोगों नाट्य देवी के नाम से पुकारते थे। कहते थे कि जब नंदिनी का अंतिम समय आया तो उसने शिव को समर्पित अंतिम नृत्य किया और उनकी भक्ति में लीन होकर इस संसार से विदा हो गई। आज भी जब कोई सच्चे मन से भरतनाट्यम करता है तो माना जाता है कि नाट्यांगनी नंदिनी की आत्मा उसमें समाहित हो जाती है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn